अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब जो है हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर हमारा मून। सबसे पहले मून के बारे में जान लेते हैं। मून यानी कि चांद। अब चांद जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, यानी कि कुदरती। चांद को किसी ने बनाया नहीं है, चांद जो है कुदरती है और कुदरत की तरफ से है। और चांद जैसे हम देखते हैं चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, ठीक है। चांद की जो रोशनी हमें नजर आती है वो एक्चुअली में जो है सूरज की होती है, ठीक है। सूरज का जो रिफ्लेक्शन चांद के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब हम जो है और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर में हमें क्या बताया चांद के बारे में, यानी कि मून के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को रीड करते हैं कि चैप्टर में हमें मून के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई गई, ठीक है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि कुदरती है, इसको कुदरत ने बनाया है। चांद को जो है किसी ने भी नहीं बनाया, ठीक है। चांद जो है कुदरत ने है, यानी कि अल्लाह ताला ने चांद को बनाया है। इट डज़ नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, इट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड सनशाइन, ठीक है। यानी कि मून की जो है वो अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मून की जो लाइट जो हमें नज़र आती है, चांद हमें चमकता हुआ नज़र आता है, तो किस वजह से? जी, सूरज की जो सनशाइन होती है, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है वो चांद के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है। पीपल इन द पास्ट थ्रू आउट दैट द मून वॉज गुडनेस एंड दे वर वर्शिप इट एज अ सच, ठीक है। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो ये समझते थे कि चांद जो है बहुत ज़्यादा गुडनेस है, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, खुदा की तरफ से दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग जो है चांद की पूजा करते थे, ठीक है। यानी कि अगर आज की हम जनरेशन में देख ली जाए, यानी कि अगर हम दूसरे रिलीजन्स की बात की, दूसरे मज़हब की बात की जाए, तो उसमें लोग जो हैं वो अभी जो है चांद की पूजा करते हैं। इट इज़ अ हग ग्लोबल सिमिलर द अर्थ सच मच सिमिलर दैन इट, ठीक है। अब भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं, अब भी दुनिया में इतने सारे लोग पाए जाते हैं जो इस तरह से करते हैं, यानी कि जो चांद वगैरह की पूजा करते हैं, कि वर्शिप पूजा। इट्स सनशाइन एट नाइट वैन द सन इज़ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। यानी कि चांद कब चमकता है? जब सन ऑफ ड्यूटी, यानी कि सन जो है जब अपनी ऑफ ड्यूटी पे होता है, यानी कि सूरज हमें कब नजर आता है? जी हाँ, दिन में हमें सूरज चमकता हुआ नजर आता है। दिन रात को क्या होता है? रात को सूरज जो है जब छुप जाता है, यानी कि चांद जो है सूरज के सामने आ जाता है, तो सूरज की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन आप देखें कि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि वो चांद को भी रोशनी दे सकती है। Its night is cool and refreshing. The moonlight is a night have a soothing effect on the mind and the body. The travels like the moon and children enjoy planning its at night light, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो चांद जो रोशनी होती है, ज़्यादातर जो है बच्चे चांद को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब अगर बच्चों की बात नहीं देखी जाए, आप में हम लोग भी जो है चांद को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। चांद जो है अगर हम किसी ट्रैवल पे हों, ठीक है, यानी कि हम किसी शहर जा रहे हों, वो भी खासकर अगर ट्रेन में बैठ के, तो चांद हमें चमकता हुआ नज़र आता है, तो हमें ऐसा लगता है चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, ड्यूटी दे रहा है हमारी, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है चांद। नाउ अ डे मैच आर हेल्ड इन मून लाइट नाइट, द प्ले ऑफ लाइट एंड शेड अमंग ट्रीज इट एट प्लेजेंट, ठीक है। जब मून की जो लाइट है जब वो पत्तों पे पड़ती है, तो जो पत्ते जो होते हैं वो भी चमकते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी खुशगवार लगता है हमें देखने में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। द रनिंग वाटर इन अ रिवर लुक पेयर पर्ल ग्रे, ठीक है। यानी कि जब चलते हुए दरिया में हमें चांद नज़र आता है, तो वो एक मोती की तरह होता है, ठीक है। पर्ल यानी कि मोती की तरह होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकता हुआ वाइट कलर का मोती लग रहा होता है। The reflection falling on the surface of water through the green trees gives a beautiful sight, ठीक है। यानी कि जब वो चमक रहा होता है पानी के अंदर और पानी में जब रिफ्लेक्शन उसकी आती है, तो वो ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही होती है, जिसके देखने वाले का दिल बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। द न्यू ब्रांचेस द फ्लावर मूविंग इन द डांसिंग मोशन द ग्रीन फील्ड्स रिवर producing soft noise and the plant all seem to wear silver robes when the white light of the moon shine up them, ठीक है। जब पानी की जो, यानी कि जब रिफ्लेक्शन जब होती है, जब पानी में जो पत्ते हमें जब चमकते, ठीक है, यानी कि दरख्त बना हुआ है और वो जब पानी में चमक रहा होता है, ठीक है, जब पानी में उसका शेडो नज़र आ रहा होता है और उसके ऊपर जब मून होता है, जब मून की लाइट उस पर पड़ती है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यारा हो जाता है। और जब हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है दरिया की और जब वो बहता हुआ नज़र आता है, तो वो एक अलग ही मंजर दे रहा होता है, ठीक है, यानी कि जिसे देखने वाले का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है।
देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिटवीन डे एंड नाइट व्हेन द मून इज़ फुल, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि मून जो है हमेशा फुल नहीं होता। मून जो है वो एक टाइम पे, यानी कि जब मून जो है इस्लामी डेट के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। जब यानी कि जब मून कभी शुरुआत का जो होता है, यानी कि जब शुरुआत की जब डेट्स होती है तो मून बहुत ज़्यादा बारीक सा होता है, लेकिन बीच के दिनों में मून फुल हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब 14 डेज कंप्लीट होते हैं तो मून जो है बिल्कुल फुल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है मून रनिंग कर रहा हो, ठीक है। यानी कि मून, हमारी जो ज़मीन होती है वो हल्की हल्की जो है घूम रही होती है। जब वो पूरी घूम जाती है, जब वो मून के ऊपर आती है तो मून जब फुल नज़र आता है, ठीक है। यानी कि मून जो होता है ये फुल ही होता है, ख़त्म नहीं होता है कि छोटा हो गया बड़ा हो गया, नहीं। ये सिर्फ हमारी ज़मीन की, अर्थ की मोशन के ऊपर होता है, ठीक है। जब हमारी ज़मीन रोटेट हो रही होती है तो उसकी वजह से हमें चाँद जो है छोटा और बड़ा नज़र आता है। A moonlight give a strange beauty to nature, the trees, the hills, the rivers, the sand and everything else that is there looks bright and pleasing, ठीक है। यानी कि मून जो है वो कुदरती चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी, ठीक है। यानी कि किस पे, ट्रीज़, दरख्त पे, पहाड़ियों पे, रिवर्स पे, सैंड, मिट्टी पे, तो इन सब चीज़ों को भी जो है चाँद जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे देता है, ठीक है। Every town and village took charmings on a moonlight. Some buildings like the Badshai Masjid have a special attraction on moonlight night, ठीक है। यानी कि जब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं बहुत खूबसूरत होती है, जब उन पे मून की लाइट पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे बादशाही मस्जिद का नाम बताया है, जब उस पर मून की लाइट पड़ती है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। The whole sky in light up by the cool and smoothing light of the moon. Every object seems to glow with a pearly grey light, ठीक है। यानी कि किस भी चीज़ के ऊपर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो एक पर्ल, यानी कि एक मोती की तरह लगता है, ठीक है, सच्चे मोती की तरह लगता है। One forget the various and fair world where means are exhumed when in their sleep. When he sight the moon beams shed the juice in fruits and make it sweet. A poet compare a beautiful face to the moon, ठीक है। यानी कि एक जो पोइट है, यानी कि एक जो शायर है, उसने मून को एक खूबसूरत चेहरे से तशबीह दी है, ठीक है। यानी कि उसने बताया है कि चाँद जो है वो किसी खूबसूरत चेहरे से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि आप बहुत चाँद की तरह खूबसूरत हो, तो ठीक है, इसी तरह शायर ने भी जो है चाँद को किसी ब्यूटीफुल फेस से कंपेयर किया है। अ फुल मून लाइट लुक लाइक अ लेक ऑफ रिवर, ठीक है। यानी कि जो पूरा मून होता है वो देखने से लगता है जैसे वो बहुत बड़ा रिवर हो, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा समंदर हो, दरिया हो। द मून स्पेल अ स्ट्रेंज चार्म्स इन आवर हार्ट्स एंड हेड्स, मैन फील कम्प्लीटली डिफरेंट एंड रिलैक्स ड्यू टू इस स्पेल। अ मून लाइट इज़ अ वंडरफुल टाइम टू मूव आउट एंड एन्जॉय नेचर इन इट्स ब्यूटी, ठीक है। मून जो है, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, कभी कभी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन चाँद को देखने के बाद क्या होता है, जब कभी कभी जब चाँद फुल मून होता है तो हम खुद अपनी जो है गैलरी के बाहर, छतों के बाहर खड़े होकर हम आराम से जो है चाँद को देख रहे होते हैं, और वो एक रिलैक्सिंग फील देता है, ठीक है। यानी कि उसको देखने से हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर फील हो रहा होता है। ऑन अ मून लाइट द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर गिव्स जॉय टू एवरीबडी, ठीक है। यानी कि जो मून की लाइट है वो हर किसी को इंजॉय करने का, यानी खुश होने का मौका देती है। द पिकॉक विसल वंडरफुली, देयर विसल कैन बी हेयर्ड from many furlong away. The jackalers are less loud in their halls. The frog leap up with the joy. Only the owls and the bats are bit angry, ठीक है। यानी कि जितने भी परिंदे वगैरह हैं, पिकॉक की बात की जाए तो चाँद को देख के वो जो पिकॉक की आवाज़ होती है, पिकॉक की विसल होती है, सीटी होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फ्रॉग्स जो होते हैं वो लीप अप, यानी कि वो अपनी जगहों से जो है बाहर होते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑल्स एंड द बैट्स आर बिट एंग्री, ठीक है। यानी कि जो ऑल्स, उल्लू एंड बैट्स यानी कि चमगादड़ जो होते हैं, ये दो ऐसे जानवर हैं, परिंदे हैं जो जिनको मून की रोशनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे परिंदे हैं, ये रात को जाग रहे होते तो इनको मून की रोशनी अच्छी नहीं लगती। मून लाइट ब्रिंगिंग अ स्पेशल चार्म्स इन अ रेलवे जर्नी एज ट्रीज फ्लाई लाइक ग्रेजेंट ऑन ड्यूटी। The lakes and mountains sparkle in the distance. The fields have a fairyland image, everything dull and colorless because beautifully in the light of the moon. The moon has attract point for the extreme, ठीक है। यानी कि जब हम ट्रेन में होते हैं, कभी आप जब ट्रेन में सफ़र करो तो आप देखना चाँद जो है हमें चलता हुआ नज़र आता है, जिसे वो अपनी कोई ड्यूटी दे रहा हो, यानी कि उसको कोई ड्यूटी दी गई हो। चाँद जो है हमें साथ साथ चलता हुआ नज़र आता है,
और चाँद की जो रोशनी होती है जो माउंटेन पे पड़ती है, ठीक है, यानी कि जब वो पहाड़ियों पे पड़ती है तो वो एक स्पार्कल टाइप लग रही होती है, ठीक है। मून हैज़ अ स्ट्रेक पोइट फ्रॉम द सेंचुरी, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे शायर वगैरह थे वो भी अपनी शायरियाँ जो हैं चाँद की रोशनी में बैठ के लिखा करते थे। यानी कि देखो, शायरी लिखने के लिए एक रिलैक्सन चाहिए, यानी कि आपको माइंड बिल्कुल रिलैक्स चाहिए, तो ज़्यादातर जो पोइट थे वो चाँद की रोशनी में लिखना पसंद करते थे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चैप्टर रीड करना है। अच्छे से रीड करने के बाद देन आप क्या करोगे, एक पेज पे फाइनल टर्म का टाइटल बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मून, ठीक है, मून का जो टाइटल बना लोगे। देन फर्स्ट पेज राइटिंग कर लोगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है। बाकी आपको जो काम PDF में दिया जाएगा, उम्मीद करती हूँ वो सारा काम आप अगली वीडियो आने तक करके रखेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।